नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो प्रीडिक्ट टेस्ट होने वाला है इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद भी पाठ्यक्रम में रखा गया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार इसका हम लोग फिर से अध्ययन करें। तो देखिए, हम पढ़ते हैं आज रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना अथवा बनावट की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य यानी जिसे साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। पहला हम देखते हैं सरल वाक्य, साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य। एक उदाहरण देखिए, वह विद्यालय जा रहे हैं। संयुक्त वाक्य में उदाहरण, रमा गीत गा रही है और सीता पढ़ रही है। मिश्र वाक्य का उदाहरण देखिए, जो ईमानदार होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। उदाहरण पढ़ के उसको समझते जाइएगा। आप फिर से देखिए, आप सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो अथवा एक कर्ता व एक क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा और अथवा एक कर्ता व एक क्रिया होगा। ठीक, उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। युगाद्या एक कविता याद कर रही है। गांधी जी के अनुसार गाय करुणा की कविता है। चौथा उदाहरण है, रसज्ञ और स्वाति बाजार गए। इसमें आपने देखा सभी वाक्यों में मतलब एक ही उद्देश्य है, एक विधेय और एक कर्ता और एक क्रिया। अंतिम वाले में देखिए, रसज्ञ और स्वाति, और जो शब्द है एक संयोजक शब्द है, लेकिन यहां पर ये पूरक का, इस वाक्य में पूरक का काम कर रहा है, दोनों कर्ता को जोड़ने का काम कर रहा है। यहां दो वाक्य को नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जहां इस तरह से दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए और आए, वहां पर वो संयुक्त वाक्य नहीं होता, वो सरल वाक्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त वाक्य, जब दो स्वतंत्र वाक्य विभिन्न प्रकार के समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब ब्रैकेट में देखिए लिखा है यहाँ पे, और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, सो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, नाना। ये संयोजक शब्द हैं संयुक्त वाक्य। उदाहरण देखिए, उसने समाचार पत्र पढ़ा और विद्यालय गया। अब यहां देखिए, और दो वाक्य को जोड़ रहा है और दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, तो ये और यहां यानी संयुक्त वाक्य का संयोजक शब्द है। और दूसरा वाक्य देखिए, रमा मन से पढ़ाई करती है इसलिए अच्छे अंक आते हैं। तीसरा, आप स्टेशन से स्वयं आ जाएंगे या मैं लेने आऊं। चौथा है, मजदूर काम बहुत करते हैं लेकिन उन्हें मेहनताना नहीं मिलता। संयुक्त वाक्य के जो संयोजक शब्द हैं उसका देखिए, उसका भी विभाजन है, यानी चार तरह का है, होते हैं वो, संयोजक, विभाजक, विरोधवाची और परिणामवाची शब्द। पहला देखिए, संयुक्त वाक्य यानी संयोजक संयुक्त वाक्य, और, एवं, व, तथा। उदाहरण देखिए, जैसे उसने खाना खाया और विद्यालय गया। तो इस तरह से दो वाक्य को चाहे और जोड़ें या एवं या व तथा का प्रयोग हो तो वो जो है संयोजक संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं, है ना। उसके बाद विभाजक संयुक्त वाक्य क्या है? इस संयोजक शब्द कौन है? या, अथवा, नाना। जैसे, आप बाजार मेरे साथ चलोगे या अकेले जाओगे। अगला है विरोधवाची संयुक्त वाक्य। इसके संयोजक शब्द हैं किंतु
परंतु, पर, लेकिन। जैसे उदाहरण देखिए, उसका चिंतन तो बहुत अच्छा है परंतु वह उसे शब्द नहीं दे पाता। अगला देखिए, परिणामवाची संयुक्त वाक्य। अब इसके संयोजक शब्द हैं अतः, इसलिए, सो। जैसे उदाहरण देखिए, आज बाजार बंद था इसलिए सामान नहीं खरीद सके। मतलब सामान क्यों नहीं खरीद सका, उसका परिणाम मानी बाजार बंद था इसलिए सामान नहीं खरीद सके। तो इसलिए मतलब इसलिए क्या है, परिणामवाची संयुक्त वाक्य संयोजक शब्द है। अब आगे देखिए, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो व एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे पिता ने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो। दूसरा उदाहरण है, जो लोग प्रातः भ्रमण करते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। तीसरा उदाहरण है, जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए। आगे देखिए उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या है, यानी जो किसी अन्य वाक्य पर निर्भर न हो। आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो। यानी उपवाक्य क्या होता है, एक तरह से सरल वाक्य है ना। अब इसमें दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य यानी मिश्र वाक्य की बात हो रही है यहाँ पे, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो हमने देखा कि प्रधान उपवाक्य में यानी जो किसी अन्य वाक्य पर निर्भर न हो वो प्रधान उपवाक्य हुआ, और आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो। उदाहरण देखिए तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे है उदाहरण, पिता ने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो। तो इसमें अब प्रधान वाक्य, अब कहा किसने, पिता ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। अब पिता ने क्या कहा, मन लगाकर पढ़ाई करो। तो ये इस पर आश्रित, यानी ये जो मन लगाकर पढ़ाई करो ये आश्रित उपवाक्य है। किस पर आश्रित है, पिता ने कहा पर। तो इसलिए पिता ने कहा प्रधान उपवाक्य हो गया और मन लगाकर पढ़ाई करो आश्रित उपवाक्य हो गया। अब जैसे दूसरा उदाहरण है, जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए। हम भोजन कितना करेंगे, जितनी हमारे भूख हो। तो ये भोजन करना किस पर निर्भर है, जितनी भूख, यानी जितनी भूख हो ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। और आश्रित क्या हो गया, उतना ही भोजन करना चाहिए। अगला देखिए आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में तीन भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में देखिए, संज्ञा उपवाक्य जो उपवाक्य संज्ञा पदबंध का स्थानापन्न हो या वाक्य में संज्ञा का कार्य करे वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए पहचान के लिए, कि यानी जो संज्ञा उपवाक्य वाले वाक्य होते हैं वो कि से आरंभ होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए इसमें, महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय करुणा की कविता है। तो संज्ञा उपवाक्य क्या हुआ, गाय करुणा की कविता है। तो ये की से आरंभ होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सब अपने अपने घरों में रहें। अब यहां पर की से, यानी जो छोटी मात्रा वाली की बोलते हैं, तो जो संज्ञा उपवाक्य हैं ये की से आरंभ होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है, शिक्षक ने बताया कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी। तो कभी क्या होता है, जो कि यानी इसके संज्ञा उपवाक्य के संयोजक शब्द है कि कभी कभी किसी वाक्य में लोप भी रहता है, गायब भी रहता है। जैसे इस उदाहरण में देखा आपने, इस शिक्षक ने बताया कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी। तो यहाँ की लोप है, बताया कि कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, ऐसा भी लिख सकते हैं। या वाक्य इस तरह भी होगा, अगर वाक्य पूछ लिया और इस तरह का वाक्य देख करके अगर पूछा जाए इसमें कि इस वाक्य को पहचानिए, यानी रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, तो ये शिक्षक ने बताया कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी। अगर इस तरह से अल्पविराम लगा के दिया है और यहाँ की का लोप है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य विशेषण पदबंध का स्थानापन्न हो या वाक्य में एक प्रकार से विशेषण का कार्य करे उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं, या वह जो है विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो विशेषण उपवाक्य वाले जो संयोजक शब्द हैं उसको देखिए, ब्रैकेट में यहां लिखा है, पहचान क्या है इसकी, जो, जिस,
जिसने, जिसकी, यानी सभी कारक चिन्ह। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो विशेषण उपवाक्य वाले होते हैं ये जो, जिसे, जिस, जिसने, जिसकी शब्द से आरंभ होते हैं। उदाहरण देखिए, जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वह सफल होते हैं। तो जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्योंकि वह सफल होते हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं। अगला देखिए, इसमें जो लोग ज्ञानी होते हैं वह समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। यानी समाज में वह सम्मान क्यों प्राप्त करते हैं? जो लोग ज्ञानी होते हैं। अब अगला उदाहरण देखिए, जिसने गृह कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। तो यहां भी जिसने से आरंभ हुआ जो वाक्य है, गृह कार्य नहीं किया, जिसने गृह कार्य नहीं किया, ये क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो इस तरह से हम, एक तरीका है कि हम पहचानने का विशेषण उपवाक्य का। अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध का स्थानापन्न हो या वाक्य की प्रधान क्रिया के क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करे वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जैसे ही अध्यापक आए सभी बच्चे चुप हो गए। जितने लेखन का अभ्यास करोगे, यानी जितना लेखन का अभ्यास करोगे उतना ही लेखन सुंदर होगा। यहां आपने देखा कि जब, तब, जहां, वहां, जैसे, वैसे, यहां वैसे नहीं आया, बीच में सभी बच्चे चुप हो गए। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, यानी एक संयोजक शब्द लुप्त भी रहता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, जैसे ही अध्यापक आए वैसे यानी सभी बच्चे चुप हो गए। तो वैसे यहां पे गायब है, लेकिन ये इस तरह का वाक्य भी दे दिया है ना। अगर या इस तरह भी इस वाक्य को दे सकते हैं, अध्यापक आए वैसे ही सभी बच्चे चुप हो गए। कभी कभी इस तरह का वाक्य, यानी आगे जो है संयोजक शब्द गायब कर देते हैं, बीच में दे देते हैं, यानी दूसरे वाक्य आरंभ में। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। यानी एक तरह क्या, कौन से वाक्य होंगे? मिश्र वाक्य होंगे। फिर उसके बाद हम क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद देखते हैं। क्योंकि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, ऋतुवाचक और परिणामवाचक। इसके 4 भेद होते हैं, है ना। तो पहला देखते हैं हम, जब शरीर में कोई रोग हो तब किसी काम में मन नहीं लगता। यहां कालवाचक के शब्द क्या हैं? देखा आपने, जब, तब। स्थानवाचक यानी जहां पर स्थान और दिशा वाले, यहां, वहां, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जो इस तरह के जो शब्द होते हैं स्थानवाचक। तो यहां आप देखिए उदाहरण एक, तो स्पष्ट हो जाएगा। स्थानवाचक में जहां, वहां, यहां पे दिया है। तो जहां मन में पवित्रता होती है वहां हर कार्य सिद्ध होता है। ऋतुवाचक, जैसे ही घर से बाहर निकला वैसे ही बारिश होने लगी। यहां ऋतुवाचक में जैसे, वैसे संयोजक शब्द है। अब अगला है परिणामवाचक, यानी जितना उतना, यानी जितना परिश्रम करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। तो ये परिणामवाचक संयोजक शब्द है, जितना उतना, यानी परिश्रम, यानी जितना परिश्रम करोगे कि उतने ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज रचना के आधार पर वाक्य भेद का रिवीजन किया, यानी दोहराया। और इसके साथ साथ गूगल फॉर्म में एक मैं आपको अभ्यास कार्य भी दे रहा हूं। इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद या सुनने के बाद आपको वो अभ्यास कार्य हल करना है, यानी प्रश्न पत्र है वो, उसे हल करेंगे तो आपको लगेगा, तो समझ में आएगा कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद कितना समझा। ठीक है, तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगली वीडियो में हम समास का रिवीजन करेंगे, क्योंकि समास भी इस पीरियडिक टेस्ट में है और पदबंध भी है। तो पदबंध अभी हमने पढ़ा है, इसलिए हमें लगता है कि उसके रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको आप वहाँ वीडियो से फिर एक बार देख लेना, तो आपको हम आशा रखते हैं कि आप ज़रूर समझ जाएंगे। फिर भी अगर कुछ समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।